हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त निकी। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल फिल्मी सिटी में। गाइज, आज बिग बॉस के एपिसोड की जब स्टार्टिंग हुई तो ऐसा लगा था कि बहुत ही फुर्तीला एपिसोड होने वाला है। जैसे कि स्टार्टिंग में जो गाना बजा घर के अंदर, गोली मारो भेजे में, उसके बाद टास्क भी हुआ, नॉमिनेशन टास्क स्टार्ट हुआ जिसमें गन टास्क था, जिसमें सभी को नॉमिनेट करने के लिए अपने जिसको नॉमिनेट करना है उस कंटेस्टेंट को बुलाकर उसके ऊपर गन से कलर फेंकना था। और उस टास्क के अंदर हमने देखा कि घर से बेघर होने के लिए इस हफ्ते 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें इजाज, अभिनव, मन्नू पंजाबी और राहुल महाजन का नाम है, जो कि इस हफ्ते सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। और नॉमिनेशन के टास्क के बाद हमने राखी, जो कि घर में इस बार बिग बॉस के घर के अंदर हमें कभी कभी काफी अच्छा एंटरटेन करती हुई नजर आती हैं, फिर वो राहुल महाजन के साथ काफी मजाक करती हुई नजर आई, जिसमें वो अली को देखकर अली और जैस्मिन के लिए बोलती हुई नजर आई कि हाँ, इन दोनों के बीच में तो मुझे फिर भी हर वक्त लगता है कभी कभी कि इनके बीच में लवलपाटा है, लेकिन अभिनव और रुबीना के बीच में तो मुझे कभी नहीं लगता कि उनके बीच में कुछ है भी क्या। वो तो हस्बैंड वाइफ है, तब भी वो कभी भी मुझे प्यार से बात करते हुए नहीं दिखते हैं। और ये बात उन्होंने कल वीकेंड के बारे में सलमान खान को भी कही थी कि जैस्मीन तो फिर भी मुझे लगता है सर कि कभी कभार अच्छा वो करती हैं अली के साथ, लेकिन रुबीना और अभिनव तो दोनों अपने अपने काम में लगे रहते हैं और कभी भी ऐसा देख के इनको नहीं लगता है कि इनके बीच में कोई लव एंगल है। फिर तो नॉमिनेशन टास्क में जो नॉमिनेट हुए लोग, उसके बाद जो एपिसोड था गाइज, वो तो इतना बोरिंग था कि आधे घंटे का एपिसोड ये था कि कुछ नहीं, सब ऐसे नींद आ रही लगा था कि नॉमिनेट होने के बाद जो राहुल वैद्य ने रुबीना और अभिनव का नाम एक साथ ले दिया नॉमिनेशन में, तो उसके बाद तो रुबीना को पता था कि उनके जो हस्बैंड हैं अभिनव, वो गेम में सिर्फ बैठ के संतरे खा रहे हैं या फिर पराठे सेक रहे हैं। तो अब वो नॉमिनेट हो चुके हैं और मैं भी नॉमिनेट हूं, तो उनको अपने आप को फुटेज दिखाने के लिए कोई ना कोई कंटेंट तो चाहिए ही था। तो उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसका इस घर में कोई सेंस ही नहीं है, कि हर इंसान को हम देखते हैं, हर कंटेस्टेंट इसके अंदर हर किसी की अपनी अपनी राय है, लेकिन रुबीना जो है वो राहुल वैद्य से आज के पूरे एपिसोड में इस टॉपिक पे लड़ती हुई हमें नजर आई कि हाँ राहुल, तुमने मेरे बारे में अपने दिमाग में ये क्यों बना रखी है राय कि मैं रूड हूँ और मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ऐसा लगा हमें गाइस आज के एपिसोड में कि रुबीना जो है वो अपने हस्बैंड को फुटेज दिलाने के लिए इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आई हैं, क्योंकि इस घर में सभी कंटेस्टेंट की किसी न किसी कंटेस्टेंट के लिए कोई ना कोई राय जरूर है। और ये कोई ऐसा खास मुद्दा नहीं था जिसमें इजाज और अर्शी ये बोलते हुए भी नजर आए हैं कि ये लोग इतनी देर से बहस कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, लेकिन इस बहस का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि हर किसी की राय किसी के लिए कोई भी हो सकती है। तो आधे से ज्यादा एपिसोड आज हमने इसी टॉपिक पे होते हुए देखा, जिसमें काफी ज्यादा इतना बोरिंग था कि काफी तो ऐसा भी लगा कि हमें नींद भी आ रही है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, नींद आ रही है। लेकिन उसके बीच में भी देखा हमने कि राखी, जो कि बिग बॉस के घर में बीच बीच में कहीं कहीं से ऐसे कॉमेडी के कंटेंट दिखाती हुई निकालती हुई नजर आती हैं। जैसे आज भी वो उन दोनों की बहस के बीच में अपना कॉमेडी तड़का दिखाती हुई नजर आ रही थी कि जब रुबीना बोल रही थी राहुल वैद्य को कि मुझे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तुम्हें ऐसा लगता है, तो बोल रही थी राखी कि हमें नहीं पता कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या आता है, हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता है जिसको दूध में मिला के पीते हैं, यानी कि कॉम्प्लेन। और वो लोग एक टास्क के लिए लड़ रहे थे जब जैस्मिन भी बीच में आ गई, शार्क वाला टास्क जो कि कितने समय पहले हुआ था, उसके लिए भी राखी बीच में बोलती हुई नजर आई हमें कि बिग बॉस ये पुराने मुद्दे उठा रहे हैं, अभी भी हम तो अभी आए हैं, ये कोई बात नहीं है, ये पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो आप सिर्फ इनको ही मत दिखाना, हम गरीबों को भी दिखाना। जो कि उनके बोलने का अंदाज है जो कि सभी को काफी हंसाता है, तो वो उस अंदाज से बोलती हुई नजर आई। लेकिन उनके इतना अच्छा कॉमेडी करने के बाद भी जो आधे से ज्यादा जो एपिसोड था वो रुबीना और राहुल वैद्य की डिस्कशन में, बोरिंग डिस्कशन में जाता हुआ ही हमें नजर आया। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जो एक खास बात हुई, जो मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया था पहले, कि मन्नू पंजाबी जो कि घर के अंदर चैलेंजर बन के आए थे, वो अपनी किसी लेग की इंजरी की वजह से उनको अचानक से डॉक्टरों की सलाह की वजह से अपने ट्रीटमेंट के लिए घर से बाहर जाना पड़ा अचानक से। तो ये जो बात थी वो नई थी
और वो इस हफ्ते नॉमिनेट भी थे, लेकिन वोटों की कमी की वजह से नहीं, इस कारण से उनको बाहर जाना पड़ गया अचानक से, इमीडिएट। लेकिन हाँ, अगर वो रिकवर करते हैं तो घर के अंदर दोबारा वापस आ सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले सीजन में भी देखा था, डेवोलिना को जब L3 और L4 की प्रॉब्लम हो गई थी तो वो भी अचानक से घर से बाहर चली गई थी, लेकिन जब वो रिकवर कर गई थी और शो चल रहा था तो वो वापस कम आ गई थी शो के अंदर। तो ऐसे मनु पंजाबी भी दोबारा आ सकते हैं, बिग बॉस ये बोलते हुए नजर आए। उसी के बीच में हमने देखा कि निक्की जो है वो ये भी बोलती हुई नजर आई कि इजाज के जो भी क्लोज होता है वो घर से चला जाता है, चाहे जान हो या पवित्रा जो इजाज के क्लोज थी तो वो घर से चली गई, तो मनु पंजाबी भी उनके क्लोज थे तो वो घर से चले गए। अब निक्की को ये बोलने वाली बात है गाइस कि कोई ना कोई किसी न किसी वजह से तो घर से जाएगा ही, लेकिन निक्की को ये लगता है कि जो इजाज के क्लोज हो जाता है वो घर से किसी न किसी वजह से बेघर हो जाता है। उसी के बीच में हमने देखा ये भी कि रूबीना को जो सलमान खान ने कैप्टेंसी सौंपी है कि वो अब कैप्टेंसी का पूरी दावेदारी उठाई हुई है घर का, तो घर के कुछ लोग सोते हुए नजर आए और उनको थोड़ा सा परेशान करते हुए नजर आए। बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत उनको परेशान किया, लेकिन इससे ज्यादा क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हाँ ये जो है वो बेकार के मुद्दे उठाती हैं। तो अर्शी बोलती हुई भी नजर आई थी आज एपिसोड में कि हम लोग ऐसा करते हैं कि रूबीना को बिल्कुल अकेला कर देते हैं और जैस्मीन के साथ, हम जैस्मीन के पास उसके साथ जाके गेम खेलते हैं। लेकिन अर्शी को और उनको ये भी लगता है कि जैस्मीन का कोई भरोसा नहीं है, अगर हम उसकी तरफ गेम खेलेंगे भी तो वो कभी भी रूबीना की तरफ हो जाती है, तो हम कैसे उसकी तरफ जाएं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला। अब विकास गुप्ता जो कि घर के अंदर एंट्री लेने वाले थे वो कल हमें एंट्री लेते हुए नजर आएंगे गाइस। तो बिग बॉस की इसी तरह की नई नई न्यूज पाने के लिए बने रही मेरे साथ मेरे हर वीडियो में। और अगर आप सब लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर।